अरे देख लो तो लेखा पास देखो क्वेश्चन पढ़ते एक बार सुन लो। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। अल्फा ट्रेडिंग वाला था ना अभी। हाँ अच्छा, अल्फा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ₹10 ईच, सब्सक्रिप्शन प्रीमियम 2 रुपया, मतलब 10 रुपये शेयर का दाम है, 2 रुपये प्रीमियम, मतलब 12 रुपया में इशू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन पे 3 रुपया लिया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया लिया, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 5 रुपया लिया, मतलब 12 रुपया हो गया था तुम्हारा। देखो 5 + 4 और प्लस हो गया 12 रुपया। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑन 10,250, कंपनी इशू किया 10,000 लेकिन पैसा मिला 10,250, इसका मतलब 250 ज्यादा है। अब उस 250 का क्या होगा, एक्सेस का क्या होगा, क्वेश्चन बोला होगा। बोले कि एक्सेस मनी एडजस्ट विद अलॉटमेंट, हाँ पूरा पैसा यहाँ पे एडजस्ट हो जाने वाला है, रिफंड कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, मतलब अलॉटमेंट में मेरा कोई भी एरियर नहीं है। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड का मतलब यही होता है कि अलॉटमेंट में मेरा कोई भी एरियर नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, company made the first and final call, the company in due accepting 100 shares, subsequently company forfeit those 100 shares for non-payment of call and reissue to RAM 7 per share। 100 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला और उसी 100 शेयर्स को हम लोग फॉरफीचर करके 7 रुपया में क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। बहुत इजी सम से, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन 1% भी नहीं है। ऑनर्स में तो है ही नहीं, जनरल में अगर 1, 2, 4, 5% आ भी सकता, ऑनर्स में ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग का सम से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। देख स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आजचे तो बोले उतना से जरूरी नहीं है, दिख रहा ना थोड़ा, क्या नहीं दिख रहा, सब कुछ दिख रहा है। ओ अच्छा ना जाए देखो कितना है, कितना है बताओ, कितना शेयर्स था, 10,250 इंटू कितना, कितना आ रहा बता, 30,750 ठीक है। नेक्स्ट एंट्री यहाँ एडजस्ट हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10,250 इंटू 3 30750 कैपिटल में डालेगा जो इशू किया 10,000 ना, 10,000 इंटू 3 30,000, 250 इंटू 3 750। ठीक है। अच्छा हो गया क्या, दोनों एंट्री हो गया। हाँ कॉपी कर मिटाना पड़ेगा, नीचे लिख लो तो देखा पड़ोगे ना, নিচে ওই জটটা তোমার থামক দিয়ে আছে তারপরে। ठीक है छोड़ दो, यहाँ लिखे हैं হ্যাঁ ওখানে আছে। हाँ देखो नेक्स्ट शेयर दिख रहा ना, ये दिख रहा तो হ্যাঁ উপরে যাও না উপরে। হ্যাঁ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ওটা ওই ডেবিটের ওটা কিন্তু এলো না, ঠিক আছে। अरे ठीक है चले बाबा यार, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा यार। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर प्रीमियम भी है ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। यहाँ अपने लोग डेबिट कितना से करेंगे, 10,000 इंटू 40,000 ना ये, कैपिटल में कितना डालेंगे, 10,000 इंटू 2, प्रीमियम वाला रेट हटा लें, 2 प्रीमियम था क्या, तो 2 डालेगा कैपिटल में, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ मतलब 20,000 रुपया, ठीक है। देख क्लियर है यहाँ तक। কি দেখা যাচ্ছে না, ওই হ্যাঁ এবার
ওই জানলার রিফ্লেকশনটা পড়ছে আরে না? ঠিক আছে, ওইটা একটু প্রবলেম, ওইটা এখন কিছু আর করা যাবে না। পর্দাটা ফেলে দিলেই তো হয়ে যাবে। আমি কি हीरा হিন্দিতে বেঙ্গলিতে বলেছিলাম না ম্যাথলিতে একটু উর্দু বল দেখি। हीरा पर्दा फेंक नीचे कर पर्दा नीचे कर। এ দেখা যাচ্ছে। দেখা ठीक है, যাচ্ছে। हुआ? পাট- ठीक है। হ্যাঁ বলছি কি? আরে একটু উর্দুতে বল আমি। তুই উর্দু জানিস তো? ठीक है, हुआ? উর্দু হিন্দি মতো। अच्छा, इसका बाद वाला एंटर देख। अलॉटमेंट अब क्या करेगा, रिसीव करेगा ना? हाँ, तो अलॉटमेंट रिसीव करने का चौथा एंट्री है ना ये। यहाँ कोई फेल नहीं किया ना। बैंक डेबिट टू शेयर। देखो यहाँ एक चीज सीख लो सब कोई, अलॉटमेंट में तुम ड्यू किया था कितना, 40,000, लेकिन एप्लीकेशन में तुम अलॉटमेंट का नाम से पहले कुछ पैसा ले लिया है। एप्लीकेशन में अलॉटमेंट के नाम से कुछ पैसा पहले लिया गया है, कितना? 750 तो माइनस होगा। कहाँ से ले रहे हैं? 750 समझ में आ रहा है ना? देखिए आप सेकेंड एंट्री में जो लिखे हैं टू शेयर अलॉटमेंट, वहीं से 750। इसका मतलब क्या है, देखो ये सब इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब अलॉटमेंट का पैसा जो है हम कहाँ ले चुके हैं, तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन से उस अमाउंट जो पैसा अलॉटमेंट का एप्लीकेशन में ले लिया वहां से वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ रहा है ये माइनस करने से? 250, यही ना? चलो सही है। अगला एंट्री। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, कॉल एक ही है क्या? क्या शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल है? क्या है क्वेश्चन में? हाँ, सर यहाँ पे 3925 से नहीं बस होगा और कोई एंट्री नहीं होगा। और क्या होगा, और क्यों कुछ होगा, कोई फेल तो नहीं किया यहाँ पे? शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल एक साथ है क्या? शेयर फर्स्ट एंड डेबिट टू क्या, टू शेयर कैपिटल अब कितना शेयर्स लेगा, 10,000 10,000 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ गया, 50 ठीक है यहाँ तक फेल किया ना कोई? हाँ क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट सीआईए अकाउंट टू शेयर फर्स्ट बैंक डेबिट, सीआईए का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अब देखो कितना फेल किया है, 100 100, मतलब पैसा मिला कितना पर, 9,900 9,900 इंटू 5, यहाँ 100 इंटू 5, ठीक है, बता कितना आ रहा है इधर, हाँ 49,500 49,500, इधर 500 इधर 50,000 कॉल का भी एंट्री हो गया। ठीक है, दिख रहा था बोर्ड में पूरा एकदम क्लियर क्या? ठीक है, अब क्या करेंगे अपने लोग, फॉर फ्यूचर करेंगे, यही ना? आओ चलो फॉर फ्यूचर करते हैं। क्या होता है फॉर फ्यूचर का एंट्री, याद है? शेयर कैपिटल हाँ, शेयर कैपिटल डेबिट। डेबिट देखो फॉर फ्यूचर में अपने लोग कैपिटल को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट तभी होता है जब अपना कैपिटल बढ़ता है, लेकिन फॉर फ्यूचर में कैपिटल क्या हो जाता है, उसीलिए कैपिटल को डेबिट किया जाता है। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट CIA हम शॉर्ट में लिखते टू हैं, फॉरफिटेड शेयर्स FS मन, अच्छा फॉरफिटेड शेयर्स पूरा ही लिख देते हैं। चल आइए, कैपिटल शेयर कैपिटल में कितना लेंगे, 100 शेयर्स ना, यहाँ मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, जो टोटल रेट होता है 10। इसको क्या बोला जाता है जानता है, इस 10 को कॉल्ड अप वैल्यू क्या बोला जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू का कहानी हम समझा दे रहे हैं। देख बोर्ड में दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे तो। हाँ अच्छा एप्लीकेशन का कितना रुपया था, 3
अलॉटमेंट का कितना रुपया था? प्रीमियम छोड़ के बोल, प्रीमियम छोड़ के बोल। और कॉल का कितना रुपया था? देख, अगर हम यहाँ हम फॉरफीचर कब कर रहा है? कॉल के बाद कर रहे हैं ना, कॉल के बाद फॉरफीचर कर रहे हैं ना, इसका मतलब होता है फुल्ली कॉल्ड अप। क्या होता है? फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब, कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगना। क्या? आपने एप्लीकेशन मांगा है, यस और नो? अलॉटमेंट मांगा है, कॉल मांगा है, उसके बाद आप फॉरफीचर कर रहे हो, इसीलिए यहाँ 10 रुपया ले रहे हैं। समझ में आ गया मेरा बात क्या बोले? कुछ सम्स तुम ऐसा करेगा कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर हो जाएगा। अलॉटमेंट के मतलब कॉल से पहले फॉरफीचर हो जाएगा, कॉल से पहले फॉरफीचर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं? तो पार्टली कॉल्ड अप। मान लो अगर तुमको क्वेश्चन में बोलता है, मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसा रहता कि 100 शेयर्स पे जो तुम फेल किया है वो अलॉटमेंट में फेल किया। कहाँ फेल किया? अलॉटमेंट में फेल किया। क्लियर है ना? कहाँ फेल किया? फॉरफीचर जो होगा आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद। इसका मतलब ये होगा कि 100 शेयर्स को अगर हम फॉरफीचर करेगा तो 100 इंटू कितना लिखेगा? एप्लीकेशन का 3 रुपया और अलॉटमेंट का 2 रुपये। समझ में आ गया ना? 5 रुपए। इसको हम लोग पार्टली कॉल्ड अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंगे ऐसा, पार्टली कॉल्ड अप का सम्स आता है। समझ में आ रहा बात? अभी जो सम्स तू अभी जिसको फॉरफीचर कर रहा है वो फुल्ली कॉल्ड अप है। मतलब पूरा मांग के हम तेरे से पूरा पैसा मांगे, तू नहीं दिया, फॉरफीचर हो रहा। पार्टली कॉल्ड अप में क्या होता है? मतलब पार्टली कॉल्ड अप में होता है कि आप पूरा पैसा नहीं मांगे हो। समझ में आ रहा है ना? एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगे होगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद ही आप क्या कर दे रहे हो? फॉरफीचर कर दे रहे हो। समझ में आ गया मेरी बात क्या बोले? ठीक है, अच्छा। तो इसीलिए इसको हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, CIA में अपने लोग क्या लिखेंगे? जो पैसा बचा है, नहीं मिला है, जो पैसा नहीं मिला है। तुमको क्या नहीं मिला बताओ? फर्स्ट एंड फाइनल। कितना रेट है? 5 रुपया। देखो 10 रुपया में 5 रुपया नहीं मिला तो मिला कितना रुपया? आ जाओ हिसाब कर लो। ये आ जाएगा तुम्हारा 1000, ये आ जाएगा तुम्हारा 500 और ये तुम्हारा आ जाएगा 500। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब भैया अपने लोग रीइश्यू करते हैं। आइए, पानी गिर रहा है। रीइश्यू बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट थोड़ा शांत रहा। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट। अरे बाबा आप थोड़ी ना है रे, 2 मिनट रुक जा। अरे ठीक है रे बाबा, इसको बहुत प्रॉब्लम। फॉरफीचर शेयर डेबिट टू ये FS को शॉर्ट में फॉरफीचर शेयर लिखे। हाँ सुनो ना, इधर थोड़ा सा बंद करो, इसको खत्म करो, सब खत्म करो। 100 शेयर्स बेच रहे हो क्या? कितना रुपए में बेच रहे हो? तो 100 × 7, 10 का शेयर 7 में बिका, मैंने कितना नुकसान हुआ? तो यहाँ लिख देगा 100 × 10। समझ गया क्या बोले? हाँ, यहाँ ये 700, यहाँ 300, यहाँ 1000। समझ रहा बात? समझ रहा क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रॉफिट का एंट्री यहीं हटा दे क्या? हट जाएगा क्या? लिखेगा ना लास्ट एंट्री। अच्छा FS का मतलब फॉरफीटेड शेयर्स होता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। FS डेबिट, फॉरफीटेड शेयर्स डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? जितना शेयर्स आपने रीइश्यू किया, सुन लो मेरा बात, तुम्हारा नसीब अच्छा था कि इस सम्स में तुम जितना फॉरफीचर किया उतना रीइश्यू। कभी ऐसा नहीं होता, बहुत सारे सम्स में चेंज होता है। तो जितना आप रीइश्यू करोगे उतना का ही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आपने रीइश्यू कितना किया? 100 ले लो। यहाँ कितना है? 5 है, तो 5 ले लो। इसको माइनस कितना से करोगे? 3 से। कितना आ गया? 200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? हाँ, कॉपी कर ले, इसको पूरा कॉपी कर ले। चलो देखो क्या बोला क्वेश्चन में, सुनेगा ध्यान से। ये एकदम हम बता दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाँ क्या चाहिए? अरे वीडियो तो है ही, देख लेगा, ले ले। अच्छा हाँ दे देगा तो। अच्छा सुन, पायनियर लिमिटेड इशू किया है 60,000 शेयर्स, 10 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया। ठीक है ना, मतलब 12 रुपया। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, जिसमें कि प्रीमियम है। समझ गया ना?
फर्स्ट कॉल पे 2 दिया, फाइनल कॉल पे 3 दिया। अच्छा ब्रेक कर करके दिया, थोड़ा सम्स को लेंदी बना दिया। ये कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपने लोग। 60,000 इशू किया है, क्या गया ना क्वेश्चन ग्रुप में। और एप्लीकेशन कितना पर मिल गया है? 30,000 ज्यादा है। अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा एप्लीकेंट 72,000 शेयर्स, मतलब प्रोराटा एप्लीकेंट 72,000 शेयर्स अगर बोला है, इसका मतलब ये होता है 72,000 को प्रोराटा पे मत ले लेना, जितना इशू किया है उसको प्रोराटा उसको ले लेना, इशू को ले लेना कैपिटल में। मतलब 72,000 में से 60,000 को कैपिटल में ले लेगा, बचा कितना उसको कहाँ ले लेगा, कहाँ ले लेगा, 12,000 को कहाँ ले लेगा, एडजस्ट कर देगा। समझ गया ना। तो 90,000 में 72,000 का हिसाब मिल गया। अरे 90,000 में जो इशू होता है वो कैपिटल में जाता है, मतलब 60 कैपिटल में गया, 72 में से 60 अगर कैपिटल में गया तो बचा कितना, तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो 90 में से 72 का हिसाब आपको मिल गया। देखो इसको ऐसे पकड़ना चाहिए। हम एक बात बता देते तुमको, कभी भी ये वाला जो कैलकुलेशन होता है इसको बढ़िया से पकड़ना। तो एक सिंपल टेक्निक हम बता देते हैं, उस टेक्निक के सहारे से करोगे तो कभी तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। सुनो, कंपनी इशू किया था 90,000 शेयर्स, कितना शेयर्स, अब मेरा बात सुन लो, सॉरी इशू नहीं, एप्लीकेशन मिला था, सॉरी एप्लीकेशन मिला था उसको कितना पर 90। अब इसका हिसाब सुनो, तुमको क्वेश्चन में बोला 72,000 72,000 प्रोराटा, ऐसा कुछ बोला है ना। अब इस 72,000 में से 60,000 तुम्हारा इशू है, 60,000 तुम्हारा है ना क्वेश्चन में, तो यही तुम्हारा जाएगा शेयर कैपिटल में। ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, 62 से 72 से 60 चला गया शेयर कैपिटल में, तो बचा कितना 1,000, ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, मतलब अलॉटमेंट के नाम से चला जाएगा। समझ में आया क्या बोले, क्लियर है। अब भैया 90 से 72 का हिसाब, मेरे को 90 पे एप्लीकेशन मिला है, आपने 72 का हिसाब बता दिया, तो अभी बचा कितना है भाई, 18,000। और 18,000 जो है वो आपका क्या हो चुका है, रिफंड हो चुका है। समझ में आया, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला काम तो इसको क्लियर करना पड़ेगा, हम बार बार बता रहे हैं। अगर किसी को लिखना है ये तो लिख ले, समझ रहे हैं बात क्या बोले, इसको लिख ले, नहीं हो तो इसको लिख ले कहीं पर, ठीक है। देख प्रोराटा वाला जो रहता है, इतना शेयर्स प्रोराटा पे गया, वहां से जितना इशू किया है उसको तू डाल देना कैपिटल में, जो बचा हुआ रहेगा उसको क्या कर देना है, एडजस्ट कर देगा। समझ गया ना। अब जितना तू प्रोराटा में टोटल, मतलब टोटल इशू प्लस एडजस्ट करके जो आएगा उससे माइनस कर लेना किसको, टोटल एप्लीकेशन मिला, मतलब मेरा इशू प्लस एडजस्ट कितना 72 है, एप्लीकेशन कितना 90 में मिला था, तो 90 माइनस 72 करेंगे 80,000 होता है, तो 18,000 अपना क्या हो चुका है, रिफंड हो चुका है। 18,000 क्या हो चुका है, रिफंड हुआ है। दिक्कत है कोई, इसको कर ले, कॉपी नहीं होता है तो। ठीक है, लिख लिया, चल अब आगे क्या बोला देख। आगे बोला है निमाई, निमाई नाम है ना रे, नहीं सॉरी तारक, हाँ 2400 शेयर्स वेर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट से फिल करना, लेकिन इसका अलॉटेड दिया है, क्या दिया हुआ है, allotted, तो क्या निकालना है, apply, अच्छा। और फर्स्ट कॉल पता ही चलता है, his shares were forfeited after the second and final call was made, माने सेकंड और फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर हुआ, मतलब फुली कॉल्ड अप ना पार्टली कॉल्ड अप। निमाई टू whom 300 shares were allotted failed to pay 2 call, निमाई भी फेल किया है, 2 शेयर होल्डर वाला समझा है, लेकिन ये कहां से फेल किया है, कॉल से, समझ गया ना, तो टेंशन नहीं है इसका। इसका शेयर भी फॉरफीचर होगा, सारा शेयर्स फॉरफीचर होके 3,900 शेयर्स रीइश्यू होगा। कितना शेयर्स, जिसमें कि तारक का पूरा है, तारक का पूरा है, तो बाकी किसका होगा, निमाई का होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, 20 से 25 मिनट में समझ बन जाएगा। रेडी करते हैं, मेरे साथ साथ करते चल। पहला एंट्री बताएगा, The bank account debit to share application, बैंक डेबिट टू share application account,
कितना शेयर्स? 90,000 ना। 90,000। एप्लीकेशन का रेट बता। 2। 1,80,000। हाँ। अगला एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 मिनट रुक जाओ। कैपिटल में क्या डालेंगे? जो इशू किया, जो क्या किया है? इशू किया टू बैंक अकाउंट। एडजस्ट वाला अलॉटमेंट में जाएगा। हाँ। और इधर क्या जाएगा? टू बैंक अकाउंट। हो गया। एप्लीकेशन में डालेगा 90,000 इंटू 2। कैपिटल में डालेगा 60,000 इंटू 2। 60,000 मतलब जो इशू किया। बार बार बोल रहे हैं कैपिटल में वही डालना जो इशू किया है। हाँ सही। और अलॉटमेंट में 12,000। 12,000 इंटू 2। बैंक में 18,000 इंटू 2। क्लियर है? हाँ सही। तुम्हारा एग्जाम में ये वाला एंट्री चेक होगा, हम बार बार बता रहे हैं। 1,80,000 इधर बता। 1,20,000 इधर 24। इधर 36। कितना? 36। ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत? नहीं सर, सही चल। अच्छा लिख लो। हम लिखते हैं अगला एंट्री, लेकिन मेरे को तो ये एंट्री, यहाँ एक आदमी फेल किया है ना, हाँ। तो हम एंट्री लिख लेते हैं। बैंक डेबिट CIA डेबिट। CIA का मतलब समझता है ना? कौन से है? सर यहाँ पे प्रीमियम भी तो है अलॉटमेंट में। ओह सॉरी, अभी ये क्यों लिख रहा है? अभी तो मेरे को अलॉटमेंट ड्यू लिखना चाहिए था पहले। सॉरी 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 सॉरी। अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है ना? हाँ सर। शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखेगा बता? कितना? तो 60,000 इंटू 5। 5 रुपये रेट है। हाँ हाँ हाँ। तो कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा 60,000 इंटू 3 और प्रीमियम में 60,000 इंटू 2। ठीक है 3 लाख रुपया इधर, यही ना रे? हाँ। 1,80,000 इधर और इधर कितना? 1,20,000। ठीक है, कॉपी कर ले। देखिए अप्लाइड निकाल, कोई वर्किंग नोट कर, अप्लाइड वाला निकाल खुद से। कितना शेयर्स अप्लाइड में गया निकाल। আরে বার করতে সময় বার করতে পারবে? করো। অ্যাপ্লাইড বার করে और अलॉटमेंट एरियर কত হইছে সেটা বার করতে পারবে? करो। जैसे हम सिखाए थे ना उस सेकंड टाइम, उस तरह से करना। समझ में आया ना? अच्छा अलॉटमेंट ड्यू कर लिया ना? अलॉटमेंट में एक आदमी फेल किया है ना, ये तो पता है ना सबको। हाँ, तो अलॉटमेंट जो फेल किया है, अब हम एक बात बता देते हैं, सुन इधर देख। अलॉटमेंट में फेल किया है, ठीक है, तेरा एडजस्ट भी है, माने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में एडजस्ट भी हुआ है। तो अलॉटमेंट में जो फेल किया है उसका कॉल्सिन एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? वर्किंग नोट में जाते हैं ना। तो चल आजा वर्किंग नोट में, आजा आजा वर्किंग नोट में आजा। एक ये अमाउंट याद रखेगा 24,000। देख रहा क्यों याद रखेगा बोल तो? इसका बाद जो माइनस होगा, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। सर ওটা কি 11,040 আসবে? अच्छा वर्किंग नोट में हम लोग यहाँ पे जो तारक नाम था ना उसका, उसका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है। अपने लोग क्या निकालने वाले हैं? अप्लाई। चलो ठीक है, नोट 1 बनाते हैं। याद है कैसे बनाते हैं? क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है ना।
तो जो निकालना रहता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? उधर राइट साइड में। ये आपका अलॉटेड और ये आपका अप्लाइड। बताना ना, अलॉटेड में हम लोग क्या लिखते हैं? अलॉटेड में क्या लिखते हैं? जो इशू किया, मतलब जितना अलॉट किया गया, कितना 60,000। अप्लाइड में क्या लिखते हैं? जितना पे पैसा मिला है लेकिन उससे रिफंड माइनस करके। तो 90 से माइनस करेंगे कितना रिफंड? कितना? 72,000। एकदम करेक्ट। अब बॉस यूनिटरी मेथड आता ही है हर कोई को, यही होता है ना। अब आपका तारक का कितना अलॉटेड है? बताओ कितना अलॉटेड है? 2400। तो अप्लाइड निकल जाएगा यहाँ से। हाँ 72,000 बाई 60,000 into 2400 2880 shares। कितना? 2880 2880। ठीक है ना? चलो ये कर लो, ये अलॉटेड है, ये अप्लाइड है। इसके बाद अपने लोग क्या करते हैं बता? यहाँ तो हो गया ना? हाँ, फिर क्या करेंगे? एक्सेस, जो तेरा एक्सेस। इसके बाद हम अपने को ये देखना है कि अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में कितना लिया, वही ना। मतलब हम लोग ये इंग्लिश लिखते हैं अपना एक्सेस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अरे बंद करना रे। एक्सेस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन कहाँ? अरे यही लिखेंगे ना, क्या रे? एक्सेस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, यही ना। क्या करेगा देख, 2880 अप्लाइड माइनस अलॉटेड करेंगे, याद आ रहा? अप्लाइड से अलॉटेड को माइनस करेंगे और इनटू क्या कर देंगे? एप्लीकेशन का रेट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो एप्लीकेशन में लिया ना। अलॉटमेंट मनी रिसीव एप्लीकेशन का रेट कितना रुपया? कितना आ रहा? 960। क्लियर है यहाँ तक? इतना रुपया एक्सेस आपने रिसीव करके रखा था, लेकिन अपने को तो ये नहीं निकाला। अपने को क्या निकाला? अलॉटमेंट का एरियर। एरियर कैसे निकालेंगे? सुनो, अपने लोग अलॉटमेंट, बोर्ड में नजर आ रहा ना सब? अलॉटमेंट ड्यू कितना पर हुआ था? ड्यू देखो 2400 शेयर्स। अच्छा ये 2400 क्यों लिए? अलॉटेड लिया जाता है यहाँ पर। इनटू अलॉटमेंट का रेट कितना रुपया? बार बार बता रहे, ये वर्किंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 12,000 सॉरी এটা কত আসছে? 12,000 नहीं मतलब यहाँ पे अमाउंट रुपीस का कॉलम दे दे, और इससे माइनस क्या कर देगा? ये जो एक्सेस मनी रिसीव किया, एक्सेस, ठीक है। 960 कितना आ रहा? 1140। ये नोट एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा। बोलो 110 होगा। 110 1140। 11,000। ठीक है, हाँ सर। चलो कॉपी कर लो, ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो। ये बुक में है सॉल्यूशन, भेजेंगे ना इस चीज का, माथा पगला जाएगा एकदम। नहीं सर छोड़ दीजिए। ये पिछला ही दिन सिखा दिए थे ना। हाँ चल सही है, एकदम सही आ रहा फोटो। अच्छा टैक्स का बुक वो ले लिया था ना? तो संडे से टैक्स स्टार्ट करते हैं। क्या एक आदमी का किताब है ना, तुम्हारे का जो है 2 आदमी का पास है तो किताब, तब तो स्टार्ट हो ही जाएगा क्या? और कोई नहीं लिया है? ले ले किताब, टैक्स का ले ले। निकला था ये एडिटर का निकला ना वही वाला लेना, मुद्रा के लेना। हो गया, कॉपी हो गया? हाँ चल, अब अलॉटमेंट का ड्यू वाला एंट्री अब कर दिया था ना, खाली रिसीव वाला नहीं किया ना। चल करता, लिखे क्या यहाँ दिख रहा है क्या? जगह चिपरी था। हाँ
थोड़ा सा नीचे आइए। একটু हाँ? নিচে হলে ভালো হয়। अच्छा नीचे আসতে দেখা যাবে হ্যাঁ একটু নিচে ব্যাস। এবার হ্যাঁ মাথাটা সরা। আরে ঠিক আছে সেটা মাথা তুমি সরাবো দাঁড়াও না সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না না পুরো ঠিক আছে গাড়ি। দেখবে দাঁড়াও আমি এন্ট্রি লিখে নিই চলে बैंक আসবে, अकाउंट চলে আসবে। डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर वो अमाउंट कितना था जो याद रखने बोले थे तुम लोगों को 24,000 हाँ तुम अलॉटमेंट ड्यू कितना पर किया टोटल अलॉटमेंट ड्यू কত করেছিলে না 3 लाख 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में तुम मांगा था लेकिन अलॉटमेंट का कुछ पैसा तो एप्लीकेशन में ले लिया है कितना 24,000 समझ में आ रहा है हाँ। मान लो तुम लोग में से ये दोनों क्या किया मेरे को इस महीना का फीस पिछला महीना ही दे दिया तो हम मांगेगा तो सबसे ना ए भाई फीस दो लेकिन ये दोनों पिछला महीना दे दिया तो इस बार ये दोनों देने वाला तो 3 लाख माइनस कितना कर देंगे 24,000 कितना आ रहा बता 270 एक मिनट इसका कॉल इन एरियर 11040 हाँ। माइनस कर जानता है कॉल इन एरियर कंपनी के लिए क्या है एक कंपनी के लिए ये जो शेयर्स वाला कॉल इन एरियर Asset, क्या है asset। एसेट्स है क्या है Asset। बहुत आदमी इसको एक्सपेंस बोलते हैं एसेट्स है शेयर होल्डर मेरे को पैसा नहीं दिया देगा नहीं समझा तो कंपनी के लिए एसेट्स होता है बैलेंस शीट में हम लोग बनाएंगे देखेगा कॉल इन एरियर को कहाँ लिखते हैं एसेट्स में माइनस कर कितना आ रहा 264960 हाँ हाँ ठीक है सर ये नीचे 2,76,000 होगा अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर हम लिख दिए साइड में ठीक है ना तो दिक्कत है हाँ चलो सही है बिल्कुल सर रुक जाइए ठीक है चलो फर्स्ट कॉल ड्यू करो क्या क्या लिखेंगे शेयर ফার্স্ট কলে কাউন্ট ডেবিট। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या শেয়ার ক্যাপিটাল। कितना लिखेंगे यहाँ बता 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 कितना शेयर है 60,000 रेट बता रेट कितना है 2 रुपीस पर शेयर। 1,20,000 यही ना हाँ सर अब आएगा यहाँ मजा कि यहाँ लिखे नीचे दिख जाएगा पूरा हाँ एक और entry अच्छा आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा संभाल के रुक जा अच्छा मेरे को बोल दे तो दूसरा जो शेयर होल्डर निमाई उसका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड अप्लाइड है क्या और एक शेयर होल्डर फेल किया है ना अलॉट है ना हाँ। अब तो लोग मजा देगी एंट्री देख खाली देख एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है CIA कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट ठीक है और 2 सब कुछ छोड़ दे पूरा एंट्री आ रहा ना बोर्ड में नजर बढ़िया से হ্যাঁ একদম। हाँ हाँ ठीक है अब मेरा बात सुन यहाँ देख 60,000 शेयर्स था ना 60,000 शेयर्स यहाँ तो अपने लोग लिख देंगे 60,000 इंटू 2 कोई टेंशन नहीं है सुन यहाँ 2 आदमी फेल कर रहा है जो तेरा अलॉटमेंट फेल किया था वो फर्स्ट कॉल भी फेल किया है नहीं समझा मेरा बात क्या बोले हाँ सर जो अलॉटमेंट फेल किया वो तो फर्स्ट कॉल भी फेल किया ना अरे भाई जो अलॉटमेंट फेल किया वो तो फर्स्ट कॉल भी फेल किया हाँ। समझ में आया मेरा बात क्या बोले हाँ। तो जो आदमी अलॉटमेंट फेल किया था उसका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना था 2400 हाँ। एक मिनट फेल 2400 फेल किया ना हाँ। तो यहाँ CIA में लिखेगा 2400 इनटू मल्टीप्लाई किससे करेगा बोल तो एप्लीकेशन में फेल कहाँ करा फर्स्ट कॉल में तो इनटू 2 समझ में आ गया क्या बोले हाँ हाँ फिर एक आदमी और आगे फेल कर दिया 3,000 कितना 3,000 सर प्लस के 3,000 इंटू 2 एक मिनट समझ में आया क्या बोले अरे भैया सिंपल सा लॉजिक है जो आदमी आपको अलॉटमेंट नहीं दिया आप मान लीजिए वो फर्स्ट कॉल भी अगर आप मेरे को जनवरी का फीस नहीं देते तो फरवरी भी नहीं दियो हाँ ठीक है ना और फरवरी में एक आदमी आ गया फेल कर गया तो 2 आदमी फरवरी में फेल किया तो उसी तरह से देखो क्वेश्चन ये बात नहीं बोला है कि ये 2400 शेयर जिसका था तारक वो अलॉटमेंट फेल किया है क्वेश्चन बोला है कि तारक सिर्फ सॉरी क्वेश्चन बोला है तारक अलॉटमेंट फेल किया लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि तारक ने फर्स्ट कॉल फेल किया है ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि तारक
फर्स्ट कॉल भी फेल किया है क्योंकि वो क्या फेल किया था, और एक निमाई बोल के एक नया शेयर होल्डर आई है जो कि आपका फेल कर दे रहा है यहाँ पर। समझ में आया मेरा बात क्या बोले? ठीक है, तो दोनों ऐड करके अब सुन, 2400 और 3000 कितना होता है? 5400। टोटल 60,000 शेयर में से 5400 फेल हो रहा है, तो कितना पे पैसा मिला है? 60,000 में से 5400 पर पैसा नहीं मिला, 54,600 पर आपको पैसा। तो आइए यहाँ पे लिखिएगा, बैंक में लिखिएगा 54,600 इंटू कितना? क्लियर है? अमाउंट बता भर के कितना है? 109200। CIA में कितना जाएगा? 10,800। 10,800। इधर कितना है? 1,20,000। कॉपी कर जल्दी फास्ट। अरे प्रीतम देखे কিন্তু মিনারে পিছনে করে না বা এদিকে ওইদিকে बोल रहे इसको तो सुन नहीं रहे। না ফেল নয় তো अच्छा बता, ये जो आदमी था, अब अगला आदमी ये क्या फेल कर रहा, क्या कर रहा बता। अब क्या फाइनल कॉल ना, रेट कितना है फाइनल कॉल का? फाइनल कॉल का रेट कितना है? 3 रुपया। हाँ 3 रुपया। तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, यही ना? कितना इंटू 3 लेगा? बता 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 बता। 60,000 इंटू 3 1,80,000। ठीक है। अच्छा क्या नहीं लिखा था? अच्छा इसका बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ फेल किया, उसी तरह से एंट्री लिखना पड़ेगा। बैंक डेबिट, समझ गया? CIA को भी डेबिट कर, और टू शेयर फाइनल कॉल। देख यहाँ तो 60,000 इंटू 3 ही लेगा, हाँ समझ रहा? CIA में क्या लेंगे, क्या लेंगे? 2400। हाँ देखो 2400 तारक का था और निमाई का 3,000 3,000 था ना? हाँ तो 2400 इंटू 3 प्लस 3,000 हाँ 16,200। 16,200 और ये आया था 1,80,000। इधर बता, 5,4,600 ये वाला कितना है? 5,4,600 हाँ इंटू कितना आया? 1,63,800। हाँ 1,63,800। हाँ ठीक है, तो दिक्कत? चलो सर रुक जाइए। कॉपी करो। और 3 एंट्री बचा हुआ है, फॉरफीचर इशू और बोलो। 2400 3,000 का एग्जाम 24 ना करो ना, वैसे करो, जरूरी है, वैसे करो, जरूरी है, करो। देखो ये सब ब्रैकेट में जो लिखते हैं, जिस स्टाइल में हम लिखते हैं आप लोग भी उस स्टाइल में लिखिए, जरूरी है, उसीलिए हम बोल रहे हैं। क्या फॉरफीचर स्टार्ट होगा? अब फॉरफीचर का एंट्री इसका ब्लंडर एंट्री होगा।
लिखते हैं यहाँ पे, दिख जाएगा ना पूरा। देखो क्या होता है फॉर फ्यूचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रुको, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। सुनो, अलॉटमेंट में प्रीमियम था, हाँ या ना? हाँ। और अलॉटमेंट में फेल किया है, हाँ। प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा टू CIA। ठीक है, कोई मत लिखना अभी, समझ लो फिर बाद में लिखना, समझ लो। देखो ठीक है, तुम कितना शेयर्स फॉर फ्यूचर कर रहे हो? क्वेश्चन में कितना शेयर्स फॉर फ्यूचर करने बोला? पूरा बोला ना? 3,900 कौन बोला 3,900 फॉर फ्यूचर करने बोला है? पूरा फॉर फ्यूचर पूरा होगा, रीइश्यू होगा 3,900। देखो हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ के हम सुना दें, सुन लो इधर क्या बोला। देखो 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 देखो, his shares were Nimai to whom 3,000 shares were allotted failed to pay the two call, his shares were also forfeited। ये निमाई का बात बोल रहा, और तारक का बात पहले बोल दिया था। तारक to whom 2,400 shares were allotted failed to pay the allotment money and first call money, his shares were forfeited after second call, after सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो मतलब निमाई और तारक दोनों का शेयर का फॉरफीचर होगा, दोनों का शेयर का क्या होगा, और वो भी कब होगा? फाइनल कॉल के। तो हम लोग वही कर रहे हैं। सुन बता, यहाँ पर निमाई का कितना शेयर था? पहला तारक था ना, हाँ। 2400 इंटू 10 प्लस 3,000 इंटू, 10। कोई दिक्कत? अभी रुक जा, कुछ मत लिख। ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट किए हैं किसके लिए? तारक के लिए ना निमाई के लिए? अरे भैया निमाई के लिए कैसे होगा? निमाई तो कॉल से फेल कर रहा, निमाई कहाँ से फेल कर रहा? तो तारक के लिए कितना शेयर्स था इसका? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में अलॉटेड 2400 था ना, प्रीमियम का रेट 2 रुपया था, 2400 इंटू 2। बोलो कोई दिक्कत? इसको ऐड करने से कितना आता है? आई थिंक 540000 आएगा ये, ठीक है। और ये आएगा आपका 4,800 आ रहा है क्या? बताइए कोई दिक्कत है क्या? ये यहाँ तक ठीक है। अब देखो कॉल सिनेरियो का हिसाब करते हैं, एक एक करके लिखते हैं। पहले निमाई और फिर यहाँ पर टी है ना, टी लिख दिया। निमाई का कॉल सिनेरियो कितना आएगा बताओ? निमाई कहाँ से फेल करना चालू किया था? अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट पहले तारक है, तारक को ही पहले लिखेगा हम। तारक कहाँ से फेल करना चालू किया? अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट में जो भी तुम्हारा CIA दिख रहा है, कॉल सिनेरियो दिख रहा है, वो पूरा का पूरा किसका है ना? कितना दिख रहा है तुमको बताओ? 11040। कोई दिक्कत है? हाँ, अमाउंट ही बताओ ना, अमाउंट ही। क्या बोले, समझ में आया? अरे अलॉटमेंट में जो कॉल सिनेरियो दिख रहा है वो पूरा का पूरा तो तारक का है ना, तो 11040 प्लस क्या करेगा अब हम? अब मेरा सुन 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 सुन, कितना शेयर्स था इसका? 2400 शेयर्स था, 2400 शेयर्स था, तो 2400 शेयर्स ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दे। कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट फेल किया अलॉटमेंट के बाद? रेट कितना फर्स्ट और फाइनल कॉल का? 5 रुपया, इंटू 5 कर दीजिए। नहीं समझ में आया मेरा बात? फिर से एक बार, तारक का हम लोग क्या लेगा? तारक अलॉटमेंट से फेल कर रहा, तो भैया अलॉटमेंट ले लो आप। ले लिया अलॉटमेंट, ले लिया अलॉटमेंट, ले लिया ना। अरे तारक अलॉटमेंट से फेल कर रहा ना, तो अलॉटमेंट में जो CIA दिख रहा है वो तो तारक का ही है, ले लिया। उसका बाद कितना सारा शेयर्स था? 2400 शेयर्स था। क्या क्या फेल करा? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 2 और 3 5 इंटू 5 कर दिया। भैया 1 मिनट रुकिए ना, उतना ना करके 2400 इंटू अलॉटमेंट का भी रेट इसी में जोड़ लीजिए ना। नहीं हो पाएगा, क्यों बोलो तो? क्योंकि वो जो कॉल सिनेरियो का हम लोग हिसाब तो उसका कुछ अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में मिला था ना, तो वो तुम करेगा तो गलत हो जाएगा। उसीलिए इसको इसी स्टाइल में करना। कभी भी कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसका अलॉटमेंट में फेलियर है, अलॉटमेंट में प्रोराटा है, तो आपको अलॉटमेंट का उसका CIA लेना, बाकी जो इंस्टॉलमेंट सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट होगा वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ले लेना, और इनटू जो रेट करेगा वही ले लेगा। अब देख निमाई का भी हम वैसे ही करेगा। निमाई का कैसे करता है देख, निमाई का कितना शेयर्स था? 3,000 शेयर्स था। ये बंदा कहाँ से फेल करना चालू किया था? तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझा बात मेरा? क्या बोले, समझ गया क्या बोले? कैलकुलेशन करके बता कितना आ रहा, दोनों का कैलकुलेशन करके बता कितना आ रहा। 23,040 इसका 23,040 ये 15,000 दोनों ऐड करके बाहर लेके जाओ। 38,040 38
38,000 भैया इधर आइए फॉरफिटेड शेयर्स में एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, ये वाला एंट्री भी देख ले, ये वाला एंट्री देख ले। अब यहाँ कैसे करते हैं देख सुन, तारा का निवाई 2 आदमी है ना, यहाँ तेरे को थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा। गेम क्या खेलना पड़ेगा, इस दोनों को ऐड कर, कितना रहा, ऐड कर, दोनों डेबिट है ना, 58,000 ऐड कर, 58,000 58,800 माइनस कर 38040, माइनस कर 20,760 20, 760 कहाँ से आया ये, बैलेंसिंग फिगर। रुक जा, अभी कुछ मत करेगा, रुक जा। तारा का निमाई ले लिया ना, हाँ ले लिया ना, सुन, निमाई का 3000 शेयर था, यहाँ पहले निमाई को पकड़ेगा। निमाई 10 रुपया में 5 रुपया नहीं दिया है। कॉन्सिग्नेटर का मतलब क्या होता है, जो पैसा नहीं मिला। तो 10 में 5 नहीं दिया है। नहीं दिया है, तो दिया है कितना, 5 हाँ कितना आ रहा, 3000 इंटू 5 करने से 15,000 भैया आपका टोटल कितना आने वाला है यहाँ पर, 20,760 तारा का कितना आएगा, इससे इसको माइनस करके यहाँ डाल दे, 5,760 5000 760 नहीं समझा, अभी खेला खत्म नहीं हुआ, रुक, हड़बड़ाएगा मत इतना। कितना शेयर था इसका, 2400, 2400 5760 को 2400 से डिवाइड कर, 5760 को 2400 से डिवाइड कर, 2.4 2.2400 इंटू 2. ये कैसे 2.4 आया दिखा दे भैया, 2.4 अब क्यों निकाले, इतना माथा पेची क्यों किए, रेट कोई बता सकता है मेरे को। अरे क्यों मजाक कर रही हो यार, इतना सेंसिटिव चीज पढ़ा रहे हैं, ये 2.4 क्यों निकाले बताओ, बता सकते हो, कहाँ इसका जरूरी लगेगा, कहाँ, जब प्रॉफिट निकालोगे तब तुमको ये रेट चाहिए, उसीलिए रेट निकाल के हम बैठे हुए हैं अभी 2.4। कैसे निकाले 2.4 फिर से हम बताते हैं, 20760 बैलेंसिंग फिगर करके निकाले थे, 15,000 आप लोग निकाल लिए थे, इससे इसको माइनस कर दिए तो ये फिगर आ गया है, 5760 आ चुका है। क्लियर है ना, आपका कितना शेयर था, तारक का कितना शेयर था, 2400 शेयर, इसको 2400 से डिवाइड करके एक शेयर का रेट निकाल लीजिए 2.4, कॉपी कर जल्दी। 2.4 कैसे आया यहाँ दिखा दे, 5760 डिवाइड बाय 2400, नहीं तो बाद में देखो दिक्कत होगा। তারও করে অ্যালটমেন্টটা ফেল করেছে বলেই ওর 2.4টা বার করে, যদি অ্যালটমেন্ট ফেল না করে তাহলে তাহলে তো কোনো চাপ ছিল না, তাহলে আমি ক্যালকুলেশনটা সিম্পল করতে পারতাম। कितने दिन हुई है, 10-23 2400 जहाँ लिखे हाँ उसका क्या इंटू किए, ये 2.4 ऊपर कौन सा, स्टार्टिंग वाला का रेट है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट है, प्रीमियम का रेट है 2400 इंटू 2 प्रीमियम का रेट, वो ये 10 है, वो 10 ये इंटू 10
দেখা যাচ্ছে एंट्री हाँ अच्छा रीइशू का एंट्री लिखे देख ले, ये वाला भी देख ले, प्रॉफिट देख लो, उसका तो लोग अपना कॉपी करते रहेगा आराम से। सुन कितना शेयर रीइशू की हमको बोल दे तो 3,900 हाँ इंटू कितना रुपया करके, कितना रुपया करके नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, 8 रुपया करके। इतना समय लगता है देखने में। यहाँ कितना 3,900 इंटू 2 और यहाँ 3,900 इंटू 6 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है एंट्री, तो सर अमाउंट आप भरते रहिए आराम से। लास्ट एंट्री देखो, फिर यहाँ पर टेक्निक है। अभिषेक सोच रहा 3,900 कैसे भैया ले लिए, 5,400 था, सोच रहे ना अभिषेक। हाँ, एकदम वही। बस अरे पगला हम क्या करें, हम झुक गए क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन बोला तेरे को 3,900 रीइशू करना है, नहीं समझा। हम फॉरफिचर किए थे, टोटल 5,400 था दोनों मिला के, लेकिन रीइशू कितना करना है, 3,900। क्या कर सकते हैं हम। क्वेश्चन बोला 3,900 रीइशू करना है, तो इसीलिए 3,900 ले रहा है, समझ गया ना। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो पूरा 5,400 चिपका देते। मेरा बात सुन, यहाँ एडो प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया, सुनो, तुमको बोला 3,900 में भैया, मेरे पास तो 5,400 था, तो अब हम तो फंस गए यार। किसका शेयर है ये 3,900 किसका है, बोलो ज्योति, बोलो किसका शेयर है 3,900। अरे दो आदमी है ना, निमाई और तारक। हाँ तुम बोलोगी तारक का है, हम बोलेंगे निमाई का है। लग गया मेरा तुम्हारा में मारा मारी। किसका शेयर है बताओ, दोनों का। तो किसका कितना है बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, नहीं बोल देने से हो जाएगा। तो बोला तब तो हम यही छोड़ के एग्जाम में अगर ऐसा समझाएंगे ना, कुछ नहीं बोलेगा, हम इतना करके चले आएंगे, नंबर देना पड़ेगा पूरा। बोला है ठीक से देखो, बोला है ना तारक का पूरा शेयर है, तो नहीं मतलब क्या, तारक का कितना शेयर था, तारक का 2400, तारक का 2400 शेयर है। समझ में आया मेरा बात। प्रॉफिट कैसे निकलता है याद है तुमको, दो रेट लेते हैं, 2.4 लेना पड़ेगा। अब याद आया क्यों निकाले 2.4, समझ में आ रहा मेरा बात, क्यों निकाले। नहीं ये स्टेप हमको पता है ना रे भाई। 2.4 लिया, और ये क्या है 2.4 क्या है, ये फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर अपने पास रखा था। समझ में आएगा क्या बोले। अरे पगला, ये रुपया तो नहीं दे पाया था तारक, ये रुपया नहीं दे पाया था, लेकिन ये दे पाया था ना, फॉरफिट कर ले इसका। तो एक शेयर पे कितना था 2.4। 2.4। अब मेरा तारक का एक शेयर बेचने पे नुकसान कितना हुआ, 2 रुपया, माइनस कर ले। 0.4। देख रहा कितना सिंपल बन गया। बहुत सारा बुक में क्या करता है, ये अमाउंट को ऐसे लिख के छोड़ देता है, फिर उसको यहाँ आगे डिवाइड करना पड़ता है। उससे अच्छा सुंदर लगेगा यही हम दिखा देते हैं। समझ गया मेरा बात। अच्छा ये किसका था भाई, तारक। आपको टोटल 3,900 बेचना है ना, तो तारक का ले लिया, तो बाकी जो आएगा 1,500 किसका आएगा। अब तुम फिर यहाँ पर रोना धोना चालू कर देगा, निमाई का तो 1,500 नहीं था, निमाई का कितना था 3,000। तो क्या हमेशा ऐसा जरूरी है क्या, जितना रहेगा उतना ही बेच देंगे, थोड़ा कम भी बेच सकते हैं। तो आइए 1,500, यहाँ आइए निमाई का कितना है 5 रुपया, बेचते वक्त नुकसान कितना हुआ, कितना आ रहा बता। नीचे वाला तो 4,500 आएगा, और ये वाला 960 ऐड कर ले, कितना आ रहा, ऐड कर 5460 बैठा दे, आंसर बैठा दे, आंसर बैठा दे, 54 बैठा दे। और सुनना 54, हम एक तो बात बोलना चाह रहे थे लोग को, ये कर लिया ना। अब ये करने के बाद में कम से कम 2 पेज जगह छोड़ देगा, क्यों बोलते हो, इसका बैलेंस शीट सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा, एग्जाम में चांसेस कम है बैलेंस शीट पूछने का, लेकिन तभी सिलेबस में है तो हम लोग कर लेगा। समझ में आया ना, छोड़ दे, बैलेंस शीट 1-2 सम्स बता देगा तो कर लेगा, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ अपना सम्स, देख ले, समझ में आया पूरा, देख ले। हाँ बोलो। वो जो 20760 निकाले थे बैलेंसिंग फिगर, हाँ कैसे निकाले थे, कैसे निकाले थे, 5400 प्लस 4,800 डेबिट प्लस 1 एक क्रेडिट है, माइनस कर लो, निकल जाएगा बैलेंसिंग, ठीक है। ठीक है चल रहने दे इतना, तो पहले हफ्ते के लिए 2 पेज छोड़ दो।